नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली जी की जीएस के महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग भी थोड़ा हमारा सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने 26 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य? तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अशोक का मान सेहरा तथा सहवाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो कौन सी लिपि में ये दोनों अभिलेख लिखे गए थे अशोक के? तो ये जो अभिलेख हैं अशोक के वो हैं खरोष्टी लिपि में। 27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कौन से उद्योग में हैं? तो भारत में जो सबसे लोग काम करते हैं वो कपड़ा उद्योग में करते हैं। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये कौन से चित्र शैली से संबंधित है बनी ठनी? तो इसका जो संबंध है बनी ठनी का वो है किशनगढ़ शैली से। यानी 29 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। तो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वो है मुंबई अपतट क्षेत्र। यानी 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचारी। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच में स्थित है ये कुल्लू घाटी? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो जो कुल्लू घाटी है ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि सोपन कृषि कहाँ की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? तो जो सोपन कृषि है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कहाँ? पहाड़ों के ढलान पर। 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 34 है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी की आकर्षण का बल। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव तो कैसा हो जाता है? पृष्ठ तनाव ये आपको बताना है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सुपरनोवा क्या है? तो क्या है सुपरनोवा? तो सुपरनोवा एक है विस्फोटी तारा। क्या ये एक विस्फोटी तारा है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वाभिमान कहा? तो किसे कहा गया है, ये बताओ कौन सा पाल शासक को ये कहा गया है? तो ये कहा गया है धर्मपाल को। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? तो जो गिरगिट रंग बदलता है वो वर्ण कीलबग के कारण बदलता है। क्या? वर्ण कीबल के कारण। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी की उपस्थिति के कारण गिरगिट है वो अपना स्थिति के अनुसार रंग बदल लेता है। प्रश्न संख्या 40 है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण? तो आप जानते हैं कि घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी के कारण। 40 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के जो दो स्रोत हैं वो हैं सोयाबीन और मूंगफली के दाने। 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसके पाचन में सहायक होती है लार? तो जो लार होती है वो स्टार्च के सहायक में पाचन होती है। किसके? स्टार्च। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो चारों ऑप्शन है वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में एकदम सही अर्थ देता है। तो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो ये किसने आरंभ किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो ये आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया? तो किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था बारदोली सत्याग्रह का? तो आप जानते हैं कि इसका जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इनका नाम पूरा आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई। तो 45 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना? तो सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। 46 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य होता है ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। क्या? ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना संचालन का कार्य करती है। यानी 47 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यानी जो तुमलापल्ली है ये किसके लिए जाना जाता है, ये बताना है कि जो तुमलापल्ली है ये यूरेनियम
निक्षेप के लिए जाना जाता है? 48 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था, तो कौन था? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित जो प्रथम धारावाहिक कार्यक्रम था वो था हम लोग। क्या था? हम लोग। 49 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखती है अजंता चित्रकारी? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। 50 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रश्न थोड़े बहुत भी पसंद आए हों तो एक वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।